हेलो दोस्तों, आज हम अपने सेशन की सबसे पहली जो वीडियो है वो अपलोड कर रहे हैं और इस सेशन में हम मशरूम के बारे में बिल्कुल अच्छे से और डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। इस सीरीज़ में हम पहले सारे मशरूम्स की कल्टीवेशन को देखेंगे कि वो कैसे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम मशरूम हमने पढ़ना है तो सबसे पहले हम इसकी लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए कि मशरूम की लाइफ साइकिल स्टार्ट होती कैसे है। देन हम इस पिक्चर से हम देखेंगे कि मशरूम की लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले हम इस डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद हम थ्योरेटिकल पोर्शन पर जंप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मशरूम है वो मैच्योर होता है। जो मैच्योर मशरूम है उसके पास एक कैप होता है और गिल्स होता है। जब मशरूम की मैच्योरिटी आ जाती है तब इन गिल्स में से जो गिल्स के अंदर ऐसे स्पोर बनने शुरू हो जाते हैं और अभी ये 2+n+n की फॉर्म में होते हैं। उसके बाद जब ये दोनों फ्यूज करते हैं देन वो बनाते हैं जाइगोट, जो कि 2n होता है और ये जाइगोट बन जाता है और इसी चीज को हम कहते हैं बसीडिया। और देन बसीडिया जो होता है वहां पे होती है कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब होता ही न्यूक्लियस है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो न्यूक्लियस की जब फ्यूजन होती है उस चीज को हम कहते हैं कैरियोगैमी। और ये जो भी प्रोसेस है वो मियोसिस के थ्रू होती है। अब मियोसिस के बाद वहां पे एक बेसिडियम लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद मियोसिस होती है, आपको पता है रिडक्शनल डिवीजन है। इसके बाद रिडक्शनल डिवीजन करके यहाँ पे हमें 4 बेसिडियो स्पोर्स मिल जाते हैं कि बेसिडिया के अंदर क्या बनते हैं, बेसिडियो स्पोर्स। एंड देन उसके बाद जब ये स्पोर्स यहाँ से शेड होते हैं तब वो सुटेबल सबस्ट्रेटम की खोज में निकलते हैं कि कहीं पे उनको एक ऐसा सबस्ट्रेट मिल जाए जहाँ पे वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सके। देन उसके बाद ये सारे स्पोर्स यहाँ पे अपने सबस्ट्रेटम पे फॉल होते हैं। उसके बाद वहाँ पे हमारा बनता है प्राइमरी माइसीलिया। जो प्राइमरी माइसीलिया है ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्ट्रेन का होता है और इसमें होती है हमारी प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन होता है। जब ये दोनों माइसीलिया आपस में कनेक्ट होते हैं तब उसके बाद यहाँ पे एक डाइकैरियोटिक हाइफी की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक एक न्यूक्लियस था, अब डाइकैरियोटिक हाइफी में हमारे दो दो न्यूक्लियस हो गए हैं जो कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्ट्रेन का है और हम इस चीज को कहते हैं सेकेंडरी माइसीलिया। जब भी सेकेंडरी माइसीलिया ग्रो होता रहता है तो उसके बाद अगली स्टेज में जाके यहाँ पे होती है पिन हेड फॉर्मेशन। मतलब एक छोटी सी पिन बननी शुरू हो जाती है हमारे मशरूम की। जब इसको सुटेबल टेम्परेचर जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसको मिली, सही टेम्परेचर मिला इसको, तब ये ग्रो होना शुरू हो जाता है और इसके बाद हमारा बनता है टर्शरी माइसीलिया। अब जैसे देखिए, अब हमारा छोटा मशरूम है, जब वो ग्रो हुई जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा तो उसका साइज भी तो इंक्रीज होगा। तो टर्शरी माइसीलिया के बाद हमारा वो फिर से उसकी ग्रोथ होती है और फिर से वो बन जाता है मैच्योर मशरूम। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी पूरे मशरूम की लाइफ साइकिल में 3 तरीके के माइसीलिया बनते हैं। एक हो गए प्राइमरी माइसीलिया जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन थे। उसके बाद डाइकैरियोटिक हाइफे बना, इसमें दोनों की फ्यूजन हो गई है। और तीसरा हमारा है टर्शरी माइसीलिया। तो इस तरीके से हमारी मशरूम की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं कि इसको थ्योरेटिकल पोर्शन कैसे लिखा जाए। अब जो मशरूम का लाइफ साइकिल है उसको हम टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे स्पोर ड्रॉपिंग प्रोसेस। अब एक लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम में क्या क्या आता है, पहले तो वो अपने स्पोर ड्रॉप करेगा, उसके बाद हाइफी का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद वो माइसीलियम बनेगा, उसके बाद हाइफल नॉट बनेगी और उसके बाद पिन हेड का फॉर्मेशन होगा जिससे हमारा मशरूम है वो बन जाएगा। सो हम पढ़ते हैं स्पोर ड्रॉपिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो स्पोर्स हैं वो मशरूम की एक सीड की तरीके से होते हैं कि अगर हमें मशरूम उगाना है तो हमारे पास स्पोर्स होने चाहिए। स्पोर्स होंगे तो हमारा मशरूम ग्रो होएगा। जो स्पोर्स है उसमें कोई फीमेल और मेल जैसा डिस्टिंक्शन नहीं होता, वहां पे हमारे सिर्फ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्ट्रेन ही होती है। जो स्पोर्स हैं आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट। हम इसी से हमारा जो मशरूम है आगे ग्रो होगा। तो स्पोर्स क्या होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं मशरूम के, जो कि रिलीज होते हैं हमारे गिल से। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि वहां पे गिल्स होते हैं, गिल के अंदर हमारे स्पोर्स पाए जाते हैं
और ट्रिलियंस ऑफ स्पोर्स आर रिलीज एवरी डे, और हर दिन बहुत सारे स्पोर्स जो होते हैं जो फ्लोट करते हैं इनोसेंटली इन द एयर, वो हवा में घूमते रहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, और इन द सर्च ऑफ द राइट प्लेस टू जर्मिनेट, वहाँ पे वो जर्मिनेट होते हैं जब उनको सही सबस्ट्रेटम मिल जाता है। When the floating spores find the ideal environment with the right amount of water plus nutrient, उसके बाद जब उनको वाटर और न्यूट्रिएंट मिल जाता है, देन उसके बाद वो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं वहाँ पे एंड टर्न इनटू द हाइफे। उसके बाद वो हाइफे बनेंगे, उसके बाद माइसीलिया बनेगा। तो इस तरीके से हमारी ये चेन चलती रहती है। एंड जो स्पोर्स हैं उनके पास सभी तरीके के जो न्यूट्रिएंट जो हमें उनको चाहिए होते हैं ग्रो होने के लिए, उसमें सारे होते हैं नीडेड फॉर अ मैच्योर मशरूम एंड फ्रूटिंग बॉडी टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। जो स्पोर्स हैं उनके पास सब तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे वो आगे रिप्रोडक्शन कर सके। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बिकमिंग अ हाइफे। When the two different spores come together, they form the hyphae। जब दो स्पोर्स आपस में इकट्ठा होते हैं तब वो एक हाइफे का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक बेसिक फंगल यूनिट होती है। जो हमारे हाइफे होते हैं दे आर लॉन्ग ब्रांच्ड ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर, लंबे होते हैं, उनकी बहुत सारी ऐसे ब्रांचेस होती हैं। और ट्यूबुलर, ट्यूबुलर का मतलब है वो ट्यूब शेप के होते हैं, मतलब ऐसे उनकी एक ट्यूब शेप होती है। और ब्रांच मतलब उनकी बहुत सारे ये आगे से सब डिविजन्स होती हैं और बहुत सारे लेंथ में होते हैं। तो हम इस चीज़ को कहते हैं हमारा हाइफे। जैसे कि हम इस पिक्चर में एक देख सकते हैं, ये मशरूम है और इसके नीचे जितने भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है ये इसको हम हाइफे कहते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि मशरूम का जेनेटिक मटेरियल है और साइटोप्लाज्म है वो सारा इसमें कंटेन रहता है। देन जो हाइफे है आर ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट थ्रू आउट द मशरूम। अब देखो ये सबस्ट्रेटम के बीच में है तो यही एज एक रूट की तरह काम करेगा, जो कि सारा का सारा जो भी इसका वो होगा ना, कहते हैं जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे वो इसको ट्रांसफर करेगा। और ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल को सपोर्ट करते हैं मशरूम की। एंड दे फॉर्म अ नेटवर्क अंडर द अर्थ क्रस्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे दो मशरूम है तो यहाँ पे वो एक नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं इस जमीन के नीचे। देन हमारी नेक्स्ट फेज जो आती है वो है माइसीलियम। जो माइसीलियम है वो एक्ट करता है एज अ क्रूशियल इंटरफेस बिटवीन द सॉइल एंड द ग्रोथ ऑफ मशरूम। उसके बाद जैसे हम जानते हैं कि मोर देन 92% ऑफ स्पीशीज लिंक्ड टुगेदर एंड इंटरैक्ट विद द हेल्प ऑफ माइसीलियम। मतलब जितनी भी इंटरेक्शन होती है उनकी, जितनी भी लिंकेज होती है वो सब माइसीलियम के थ्रू होती है मशरूम के अंदर। सो माइसीलियम ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम के अंदर। देन उसके बाद जब ये ग्रो होता है, जब उसके बाद एक हाइफल नॉट क्रिएट होती है एंड इट एक्ट एज अ मिडल मैन and it is the point where the small bump is formed on the substrate। उसके बाद हमारे सबस्ट्रेटम पर एक हाइफल नॉट फॉर्म होती है। एंड देन इसको हम कह सकते हैं कि ये बेबी मशरूम है, जहाँ से हमारा मशरूम की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होती है और स्प्राउट होता है फ्रॉम द माइसीलियम फेज। पहले मतलब वो माइसीलिया होता है, देन उसके बाद वहाँ पे एक बेबी मशरूम की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद ये अपने सबस्ट्रेट से बाहर निकल के एक मशरूम की फॉर्मेशन करता है। एंड देन हाइफल नॉट लास्ट सेकंड हमारी जो फेज है लाइफ साइकिल की वो कंप्लीट। हमारी जो लास्ट स्टेज है वो है पिन हेड से लेके मशरूम तक। जैसे कि हमारे पहले हाइफल नॉट बनता है, उसके बाद हमारा जो पिन हेड है उसकी फॉर्मेशन होती है। एंड देन इस पिन हेड के बाद जब इसको सूटेबल टेम्परेचर और जो भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिलती है उसके बाद एक मैच्योर मशरूम की फॉर्मेशन होती है। वही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्रॉम द हाइफल नॉट एंड द फॉर्मेशन ऑफ द पिन हेड अ मशरूम that mature and grow bigger and bigger and creating a fruiting body। जो हमारे यहाँ पे कैप और गिल्स की फॉर्मेशन हुई है ये एक फ्रूटिंग बॉडी है। नॉट ऑल द पिन हेड, जो सारे पिन हेड है वो जो भी हाइफल नॉट है वो मैच्योर मशरूम में नहीं ग्रो होते। वो कई बार ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है कंडीशंस है वो सही नहीं होती तो वो ग्रो नहीं हो पाते। और जो इन्वायरमेंट है इज अ क्रूशियल फॉर द एवोल्यूशन एंड फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम दैट विल बी कम्प्लीटेड। तो मतलब जब भी हमने मशरूम की ग्रोथ करनी है तो हमें वहाँ पे टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।